हेलो लर्नर्स, हिरेंद्र क्लासेस ऐप पर आपका स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। आज का ये जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे लर्नर्स है जिनका ये सवाल था, सर इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, काफी प्रॉब्लम आती है। कई बार कोचिंग्स पढ़ लिए हैं, किताबें पढ़ लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो आज का ये जो सेशन है हमारा वो इसी चीज पर बेस्ड होने वाला है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या करें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनकी टिप्स हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए, इससे पहले मैं आपको इंग्लिश बोलने की कुछ टिप्स शेयर करूं, मैं आपसे कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हर किसी बच्चे का एक लेवल होता है। एक बेसिक इंग्लिश होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, एक एडवांस लेवल होता है और एक फ्लुएंसी वाला जो लेवल होता है। अब मैं आपको बताऊं, कई सारे बच्चे जो हैं वो बेसिक इंग्लिश या इंटरमीडिएट इंग्लिश पर आके रुक जाते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं वो बेसिक इंग्लिश से पहले शुरू होते हैं। जैसे राम मंदिर जाता है, इसकी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। वो ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी कोचिंग पे जाते हैं तो पहले वहां पे एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, हिंदी में एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कोई भी जनरल पैटर्न जो होता है इंग्लिश स्पोकन को सीखने का, वो मैं बात कर रहा हूं। बच्चा बेसिक इंग्लिश को पढ़ लेता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल की बात आती है जहां बच्चे को डिबेट करवाई जाती है, जहां बच्चे को इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। वो इंटरव्यू, वो जो लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है। 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे आके रुक जाते हैं, इसके आगे वो बढ़ नहीं पाते। उनको लगता है या तो इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है और उन्हें लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, इट इज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल, तो कहीं ना कहीं वो गिव अप कर जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंट यानी 20% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसके एडवांस लेवल तक जाते हैं। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश में एडवांस लेवल का मतलब यह है कि वो अपनी जानकारी को, नॉलेज को अस्तित्व में लाते हैं, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। केवल ग्रामर और वोकैबुलरी के नोट्स नहीं बल्कि इन सबको मुंह से बोलते हैं। तो वो बच्चे एडवांस लेवल के होते हैं और जब एडवांस लेवल टच हो जाता है तब फ्लुएंसी आ पाती है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता कि 90 दिनों में अंग्रेजी सीखिए, चंद घंटों में अंग्रेजी सीखिए। ये केवल और केवल छल कपट और दिखावा होता है, इसलिए आप सब उनके जाल में ना फंसे। देयर इज नो शॉर्टकट टू स्पीक इंग्लिश। हो सकता है आपको पहले दिन से इंग्लिश बोलना आ जाए और हो सकता है आप 2 साल तक केवल कोचिंग पढ़ते रहो, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी। तो जितनी जल्दी प्रैक्टिकल हो गए आप स्पोकन इंग्लिश में, उतना ही आपको फायदा है। एक स्टोरी थी कि एक फल था आम का, ठीक है, वहां पर 30-40 लोग बैठे हुए थे। 30-40 लोग उस फल, जो आम का जो पेड़ था उसका इवोल्यूशन करते थे कि कितना बड़ा पेड़ है, कितने आम लगे हैं, क्या मीठा कौन सा ज्यादा है, ठीक है, ऊपर कौन से आम है, क्या कौन सा छोटा आम है, कौन सा बड़ा आम है, इनका इवोल्यूशन करते थे और उनका नोट्स बनाते थे। लेकिन एक व्यक्ति जो था वो ये था कि वो जाता था और सीधा आम तोड़ा और खा लिया। अब आप मुझे बताएं, दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी वाला व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है? बी वाला, क्योंकि उसको उससे कुछ नहीं करना कि पेड़ कितना दूर है, कितना बड़ा है, ठीक है, रूट्स उसकी कैसी हैं, उसको कुछ नहीं करना। वो गया और सीधा उसने फल को तोड़ा और खा लिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है और बोलने वाली इंग्लिश सीखनी है तो। गॉट इट? ओके। तो अगर आप इस वीडियो में कोई जड़ी बूटी या फिर टिप्स, बहुत बड़ी टिप्स, लाइफ सेविंग टिप्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बोलने पर, ठीक है। ओके, अब जरा टिप्स पे तो अभी मैं आऊंगा। मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। जैसे अगर मान लीजिए ये 2 फैमिलीज हैं, ए फैमिली जो इंडिया में रहती है, बी फैमिली जो अमेरिका में रहती है। ए फैमिली के जो बच्चे हैं वो शुरुआत से हिंदी में बात करते हैं, उन्हें माहौल पूरा हिंदी का मिला हुआ है। और बी फैमिली वाले बच्चे हैं जिनको पूरा माहौल इंग्लिश का मिला हुआ है, ठीक है। अब जो हिंदी स्पीकर्स हैं, यानी जो हिंदी में बात करते हैं, अगर वो कोई दूसरी भाषा सीखेंगे तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी ना।
सिमिलरली अगर विदेशी लोग यानी विदेशी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अगर हिंदी सिखाते तो उनको भी प्रॉब्लम आती। आप एक बात मान लीजिए कि लैंग्वेज को एक्वायर करना यह हमें बचपन से सिखाया जाता है, किसी कोचिंग किताब की जरूरत नहीं होती। आप खुद ही देख लीजिए, क्या आपको हिंदी बोलने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत पड़ी? नहीं ना। नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं ना। वो लैंग्वेज आपने एक्वायर कर ली। आपने जितनी जल्दी उसको सुना, लोगों को बोलते हुए सुना, देखा, उनके एक्सप्रेशंस, उनके उच्चारण, बार बार वो चीजें आपने सुनी, खुद बोली, तो वो लैंग्वेज आपने एक्वायर कर ली। हिंदी की लैंग्वेज आपने एक्वायर कर ली। सिमिलरली अमेरिकन पेरेंट्स या फिर बाहर के जो विदेशी पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाई नहीं, उनके बच्चे इंग्लिश सीख गए। बात समझ में आ रही है? यानी इंग्लिश हो या हिंदी हो, लैंग्वेज एक्वायर जितना अच्छा सा कर पाओगे ना, उतनी ज्यादा अच्छे आपके फ्रूटफुल रिजल्ट होने वाले हैं। गॉट माय पॉइंट? तो अब आप देखिए, इंग्लिश को बोलने के लिए कोई ग्रामर रूल की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इंग्लिश बोलने में ग्रामर की कोई जीरो वैल्यू है, ग्रामर यूज होती ही नहीं है। लेकिन ग्रामर अच्छी हो तभी आप इंग्लिश में बात कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये मैं आपको यूट्यूब अपने चैनल पर टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। और मेरी जो ऐप है हिरेन क्लासेस के नाम से, उस पर भी कई सारे टॉपिक्स, कई सारे क्विजेस, कई सारे नोट्स और कई सारे लेक्चर्स इस और वीडियोस इसी टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। सेंटेंस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनके ढांचे क्या होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कुछ हिंदी में बात कर रहा हूं, वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। टाइम और टेंस, हम जो भी बात कह रहे हैं वो किस काल में है, टाइम में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में है, ठीक है। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। प्रपोजिशंस जैसे इन, ऑन, एट। वर्ब्स, हेल्पिंग और मेन वर्ब्स और डिटरमिनर और वॉइस। ये जो 7 टॉपिक आप अभी यहां पर देख रहे हैं, वो टॉपिक्स इंग्लिश को बोलने में थोड़ी मदद आपकी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है आपको, आप कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो आपको स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रेशन, फिलअप इन द ब्लैंक्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजों के साथ डील करनी पड़े। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है ग्रामर के, ठीक है ना। आपको ग्रामर का वो लेवल टच करना है जो अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद कर सके। बहरहाल इसके ऊपर मैं आपके कई सारे वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। चलो फिर, तो अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं टिप्स। अभी तक तो बात हो गई इस चीज की कि इंट्रोडक्शन की, स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं जरा टिप्स की। सबसे बड़ी टिप यह है कि आपको सुनना पड़ेगा, लिसनिंग। और लेकिन लिसनिंग भी ऐसी चीज जो आपके एंजॉयमेंट पार्ट की हो, आप उसको सुनने में आपको एंजॉयमेंट आ रहा हो, आप उससे खुश हो, मस्ती से। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कोई हरियाणवी गाने नहीं हो सकते, ठीक है ना। वो इंग्लिश के, उसकी लिरिक्स, उसके सबटाइटल्स, वो सब इंग्लिश में ही होने चाहिए। गाने सुनने हैं, इंग्लिश में सुनो। मैगजीन पढ़नी है, इंग्लिश की पढ़ो, ठीक है। मूवीज देखनी है, इंग्लिश मूवीज देखो। हिंदी भी देखना चाहते हो तो उसके सबटाइटल्स ऑन करके। यकीन मारो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। जितना ज्यादा सुनोगे, शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगेगा, या हो सकता है, मैंने वही बोला ना, अगर आपने ऐसे चीज को सुन रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बोरिंग लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी मनपसंद गाने सुन रहे हो और सबटाइटल नीचे चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फोकस आपका सबकॉन्शियस माइंड में वहां पर भी जाएगा। जितना ज्यादा सुनोगे, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉपॉय जैसे कार्टून नेटवर्क के जो भी आपके शोज आते हैं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, सर अब हम मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो हम कार्टून्स नहीं देखेंगे। देखिए, कार्टून्स देखने की बात नहीं हो रही है, कार्टून्स देखकर कुछ सीखने की बात हो रही है, क्योंकि सबसे इजी लैंग्वेज बोली जाती है कार्टून्स में, ठीक है। अच्छा, मूवीज हो सकती हैं वो आपकी, कोई भी आपका फेवरेट सिंगर हो, उसकी आवाज आप सुन सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। मैं अपनी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो सदगुरु जी, ये जो है, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैं इनको सुनता हूं। और जब मैं इनको सुनता हूं ना, यकीन माने,
इंस्पायर होने के साथ साथ मेरी इंग्लिश भी और अच्छी होती जाती है। ठीक है, कमेंटेटर, ठीक है, हर्षा बुगले जी, इनको भी अगर आप सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी और कहीं ना कहीं एक अच्छी लेवल की इंग्लिश आपकी बन जाएगी। ठीक है, आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी टेंशन के एकदम इन्हें सुनिए बस। इससे होगा क्या? सर आपने तो हमें टिप्स बता दी, इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जब भी कोई बात आपके कानों तक आती है ना, तो माइंड उस बात को ऑब्जर्व करता है। आपको भी यह बात माननी पड़ेगी। जैसे आपने मुझसे कुछ कहा और मेरे कानों तक वो बात आई, तो मेरे माइंड ने उस चीज को ऑब्जर्व किया। क्या इसने मेरी तारीफ की है, बुराई की है, इंस्पायर किया हुआ है, क्या बातें इसने मुझसे बोली हैं? तो होता क्या है, जब आप चीजों को सुनते हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो न्यूज हो, इंग्लिश न्यूज, आप जब चीजों को सुनते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें रह जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, और वो बार 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 सुनते 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 एक अच्छा खासा बंच बन जाता है। वोकैबुलरी का, उच्चारण का, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, उन सब का। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं सबसे बड़ी टिप है लिसनिंग, और वो चीजें लिसन करना, वो चीजें सुनना जो आपको मजे दे रही हैं, जो आप उससे आप एंटरटेन हो रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, जब कोई बात आपको कही जाएगी तो माइंड उस चीज को कॉपी कर लेता है, आप चाहें या ना चाहें। कुछ बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती ही रहती हैं। ठीक है, आपको अभी याद है, आपको अभी भी पता है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को दुनिया में कहीं पर भी देखोगे तो पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गए हैं, उनके चेहरे सेव हो गए हैं। ठीक है, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने एक बार याद कर लिया तो वो याद ही हो गए हैं। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गए हैं। 3 घंटे की पिक्चर अगर आप देखते हो मूवी थिएटर में जाकर, और बाद में कोई आपसे उसकी स्टोरी पूछे तो आप बता देते हो। क्यों बता देते हो? सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई हैं। और 3 घंटे हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊं और कुछ बातें आपको याद रहेंगी, कुछ याद नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी तिगड़म है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जितना अच्छा सुनोगे, अपने मर्जी का सुनोगे, मस्ती का सुनोगे, उतनी ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड चलेगा। ठीक है ना? ओके, अब सवाल है माइंड क्या क्या चीज कॉपी करता है। जब हम चीजों को सुनते हैं तो क्या क्या माइंड जो होता है वो कॉपी करता है। सबसे पहले आपको क्या कॉपी करना है? जब आप भी कोई मूवीज देखें, या आप कोई भी गाने सुने, या कोई भी आप कमेंट्री सुने, आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कि वो किस, जो स्पीकर है वो किस उच्चारण में कह रहा है। और दूसरी चीज है इंटोनेशन। अब ये दोनों चीज क्या है? प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे वुमन नहीं होता, विमेन होता है। फ्लावर, फ्लावर होता है, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर। ठीक है, उच्चारण पे देखिए। वीडियो नहीं पढ़ते, वीडियो, ये वीडियो नहीं होता, वीडियो होता है। ठीक है, कमेंट हम बहुत यूज करते हैं कि फेसबुक पर कमेंट कर दो, कमेंट नहीं होता, कमेंट होता है। ठीक है ना? होटल, होटल, यही मैं आपसे कह रहा हूं। जब आप इंग्लिश मूवीज देखोगे या फिर आप इंग्लिश गाने सुनोगे तो होटल बोलते हुए देखोगे, आपका माइंड उसको कॉपी कर लेगा। बात आ रही है समझ में? वेनिसडे, वेनिसडे, डी साइलेंट होता है। अगला स्वीट, जैसे हम कोई मिठाई नहीं खाते, जो होटल के रूम्स होते हैं ना, उनको स्वीट पढ़ते हैं, सूट नहीं पढ़ते। इट्स नॉट अ सूट, इट्स अ स्वीट। ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। कूपन नहीं, कूपन। क्या? कूपन, गिव मी अ कूपन। ओके, ब्रेकफास्ट, ये वर्ड हम काफी सुनते हैं, ब्रेकफास्ट। एक ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, गिव मी ब्रेकफास्ट। ओके, वेजिटेबल्स नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स। डेवलप, ये बहुत बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि कई लोग इसको गलत उच्चारण इसका करते हैं, डेवलप बोलते हैं, डेवलप होता है, डेवलप। ठीक है ना? तो उच्चारण और भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो केवल सुनने मात्र से अच्छे बन जाएंगे। चलो फिर इंटोनेशन क्या चीज होती है? जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बोला, व्हाट इज हिज जॉब, व्हाट इज हिज जॉब। अब हिज को मुझे ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना, तो मैं इंटोनेशन यूज कर लूंगा। जैसे व्हाट इज हिज जॉब को बोलूंगा व्हाट्स इज जॉब, व्हाट्स इज जॉब।
तो इसको मैंने लेस क्या कर दिया, ज्यादा फोकस नहीं किया, उसको ज्यादा इंफेसाइज नहीं किया। व्हाट्स हिज जॉब, जैसे व्हाट इज हर नेम, अब हर को मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं, ज्यादा इंफेसाइज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट्स हर जॉब, व्हाट्स हर जॉब। ठीक है, ही ट्रायड बट ही इज फेल्ड, ही ट्रायड बट ही फेल्ड। तो ये बट को अगर मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा, ही ट्राइड बट ही फेल्ड, ही ट्राइड बट ही फेल्ड। तो बट को मैंने ज्यादा पॉज नहीं लिया उसको। ठीक है, जैसे मास्टर वर्ड जब हमने बोला तो मास पे ज्यादा एम्फेसाइज कर लिया और आर कम स्ट्रेस किया। देखो जरा, मास्टर नहीं बोलते, मास्टर नहीं बोलते, क्या बोलते, मास्टर। टर को ज्यादा मत बोलो, मास्टर। ठीक है ना, वंडर, आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज वंडरिंग। ठीक है, आई वंडर्ड। ओके, यंगर मत बोलो, यंगर, यंगर ये नहीं होता, यंगर होता है। ठीक है ना, तो कई सारी चीजें हैं जो आगे वीडियोस भी आपकी आती रहेंगी और नोट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या कैसे भी ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आप जब किसी भी चीज को सुनो तो प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन इनका अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिप नंबर 2, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आपको मेरे घर पे आना है और एक साइट पर मैं आपको ले चलता हूं। आप साइट पे गए मेरे साथ में और वहां पे ईंट रखे हैं, सीमेंट रखे हुए हैं और सब घर बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है वो रखे हैं। आप आर्किटेक्ट नहीं हैं, सही से बताओ क्या आप वो घर बना लेंगे? मैंने आपको बोला मैं आपको 1 महीना देता हूं और आप यहां एक अच्छा सा घर बनाइए। आप आर्किटेक्ट नहीं हैं। अब आपको कहां से पता होगा कि कहां सीमेंट लगाना है ना, कहां पर पानी कहां जा डालना है, ईंट को किस तरह से करना है? आप आर्किटेक्ट नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें 1 महीने में घर नहीं बना पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन अगर एक बात बताओ, मैं आपको घर के अगर हिस्से, चंक्स जिसको बोलते हैं, अगर एक एक पार्ट बनाकर मैं आपको दे दूं कि सुनो ये है किचन, ये आपका किचन का पार्ट है। ठीक है, ये है ग्राउंड, मैदान, वहां पर प्ले ग्राउंड, ये बाहर का हिस्सा है, ये डाइनिंग रूम है। ठीक है ना, तो अब आपको मैंने सब चीजें बना के दी हैं। अब आपको क्या करना है, चीजों को अरेंज करना है। कौन सी एग्जाम्पल में घर बनाना ज्यादा आसान होगा, दूसरे वाले में ना? यही अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इन एग्जाम्पल से। चंक्स में पढ़िए। चंक्स में पढ़िए का मतलब क्या है, एकदम से उम्मीद मत कीजिए इतनी कि आपको सारी चीजें एक बार में आ जाएंगी, घर एक ही बार में बन जाएगा। नहीं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए। आपको खुद नहीं पता आप एक दिन में कितनी अंग्रेजी के वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। क्या ड्राइवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम। ब्रेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम। हैंडल क्या बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम। हु केयर्स? आप लोग हेलो नहीं बोलते, हेलो बोलते हो ना, हेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं। तो आपको खुद नहीं पता आप एक दिन में कितने इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं और जिनको आपको उसका हिंदी का मतलब भी नहीं पता। ये मैं कह रहा हूं, वहां से वर्ड उठाइए, अपनी डेली लाइफ से वर्ड उठाइए। किसी कोचिंग, किसी फेरी टेल्स, इन सब में मत रहिए कि एक दिन कोई ऊपर से कोई परी आएगी और वो आपको इंग्लिश सिखा देगी या भगवान की कृपा आप पे आ जाएगी तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये 90 घंटों में अंग्रेजी सीखिए, फर्राटेदार अंग्रेजी सीखिए, मैं इन पर बिलीव नहीं करता, आप भी बिलीव नहीं करें। आप अपनी मेहनत से ही इंग्लिश में बात करना सीखेंगे और आप खुद अपने एंजॉयमेंट से ही इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जैसे आप डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते होंगे, आई स्ट्रांगली होप, आई नो कि यार टायर्ड हुआ, एंग्री हुआ, नहीं बोलते यार मैं टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं। ठीक है, ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, एंग्री। और आप अपनी भावनाओं को भी इन वर्ड्स के साथ पहुंचा सकते हो। आप खुद बोलते हो हाउ आर यू, आई एम फाइन। कितनी बेसिक लैंग्वेज है ये, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बोलिए। ठीक है ना, अभी मैं इस पर आऊंगा। हैप्पी, ये तो एक डेली लाइफ में यूज किया जाने वाला वर्ड है, हैप्पी। लेकिन इनको आप एक सेंटेंस के तौर पे बोलिए। जैसे टायर्ड अभी गलत लिखा हुआ है, मुझे मालूम है ये गलत लिखा हुआ है, इसको अगर सही करना है तो आई एम टायर्ड ये बोलिए, आर यू टायर्ड ये बोलिए। छोटे छोटे सेंटेंस स्मॉल चंक्स में पढ़िए। व्हाई आर यू टायर्ड,
यू सीम टायर्ड, ठीक है ना, पीपल सीम टायर्ड आफ्टर हार्ड वर्क। तो क्या होता है, हर एक वर्ड से सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए, चाहे वो छोटे छोटे सेंटेंस हो, लेकिन अपनी डेली लाइफ में उन वर्ड्स को अच्छे से बोलिए, ठीक है। हाँ, तो ये वाले जो टायर्ड 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 टायर्ड, आप जब इनको एक अच्छे से कंस्ट्रक्शन बना दोगे, इनको अच्छे से सेंटेंस बना दोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड ले लो एंग्री, अब इस एंग्री वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए। डेली लाइफ में जो आप इस वर्ड का यूज करते हैं, जैसे शी इज एंग्री, अब हर एक चीज को सेंटेंस में एक एक ब्रेक जोड़ते जाइए। आज बोलिए शी इज एंग्री, कल बोलिए या शी इज एंग्री एट यू, फिर बोलिए शी इज एंग्री एट यू विदाउट अ रीजन, ठीक है। फिर बोलिए शी इज एंग्री एट यू, व्हाई इज शी एंग्री एट यू विदाउट अ रीजन। सवाल पूछ लीजिए, एक ही एंग्री वर्ड को कई सारे ढंग से बोल के देखिए, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन अलग अलग ढंग से करके देखिए, फायदा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, लिखकर नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। जैसे प्ले वर्ड ले लो, बोलना शुरू कीजिए, राम इज प्लेइंग, राम कैन प्ले, राम कांट प्ले, राम शुड प्ले, राम मस्ट प्ले, राम विल हैव टू प्ले, राम। तो ये सारे सेंटेंस जब आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टोरेज कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे उन सबको। 2 टिप हो गए। तीसरा टिप क्या है? तीसरा टिप है इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। कई बार मैं देखता हूं ऐसे कि बच्चे हिंदी में सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और तब तक रेल निकल जाती है, तब तक प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी होती है, छूट चुकी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ग्रामर के रूल अपने दिमाग में सोचते रहोगे, वोकैबुलरी सोचते रहोगे और दिमाग में चलता रहेगा यार सामने वाले को इंप्रेस करना है, मुंह से गलत इंग्लिश ना निकल जाए और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तब तक गाड़ी निकल जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको हिंदी में सोचना ही नहीं है, आपको सोच आपकी इंग्लिश में ही आनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चा कहता है सर कैसे, हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? अगर हमारा जन्म अमेरिका में होता या विदेश में होता तो हम इंग्लिश में सोच सकते थे, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज वहां की होती, तो हमारी सोच भी जो होती वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही आती। लेकिन हम तो इंडिया में पैदा हुए हैं, हम ऐसी जगह पैदा हुआ जहां हमारा पूरा माहौल हिंदी में रहा है, तो इंग्लिश में कैसे सोचें सर? आई नो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए, आपको इंग्लिश में सोचने के लिए आप अपनी डेली लाइफ से सेंटेंस और एग्जाम्पल को उठाइए, इंसिडेंट डेली लाइफ के उठाइए ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल आपके साथ क्या हुआ, उसको एक सेंटेंस के थ्रू या एक पैराग्राफ के थ्रू बदलाने की कोशिश कीजिए। जो आपके साथ हुआ, कोई XYZ राम कपिल अनिल के साथ नहीं, जो आपके साथ खुद आपने महसूस किया। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं कल की, कि कल आपका दिन कैसा गुजरा, कल आपने दिन को किस तरह से स्पेंड किया, उसके बारे में सोचिए या बोलिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं उठा, उसके बाद मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने शॉवर लिया, फिर टैक्सी हायर की, फिर ट्रैफिक में फंस गया, फिर एक अजनबी व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे ऑफिस तक ड्रॉप किया, उसके बाद मैं 9 बजे तक घर पहुंचा, फिर हम जो है मैं कमल के घर पे गया, उसके बाद हमने मूवी देखी, फिर मैंने अपने फैमिली के साथ डिनर किया और उसके बाद मैं सो गया। तो मैंने क्या किया, पहले बेसिक वर्ड उठा लिए, ये मेरे कल का इंसिडेंट है। अब मैंने सेंटेंस बनाना शुरू किए। अब एक बात बताइए, जब भी सेंटेंस बनाया जाता है सबसे पहली चीज आनी चाहिए किस टाइम के साथ आप उस सेंटेंस को बोल रहे हैं। जैसे मैंने कल की बात की तो मैं पास्ट की चीजें बोल रहा हूं, तो सब चीजें पास्ट में आएंगी, हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट में आएंगी, मेन वर्ब पास्ट में आएंगी, मॉडल्स पास्ट में आएंगे, ये सब चीजें पास्ट में आएंगी। दिस का दैट होगा, कैन का कुड होगा, इज का वॉज होगा, हैज हैव का हैड होगा, डू का डिड होगा, कम का केम होगा, प्ले का प्लेड होगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप किस टाइम के साथ में डील कर रहे हैं। आप पास्ट के साथ डील कर रहे हैं तो सारी चीजें पास्ट में ही जाने वाली हैं। इन बातों को समझो। जैसे कि आई वोक अप एट 5 AM, ठीक है, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, आई टुक अ शॉवर
and then I hired a taxi. I was stuck in traffic, and a stranger came to me in order to help me. She or he, okay, she or he dropped me to the office, okay, and I went my home at 8 p.m. around. फिर मैं वहां से घर गया वहां से, देन उसके बाद में, ठीक है ना, देन आई वेंट टू कमल्स हाउस, और उसके बाद हम मूवी देखने गए, है ना, वी वेंट टू वॉच अ मूवी टुगेदर, एंड देन आई हैड डिनर विथ माई फैमिली, एंड देन आई स्लेप्ट एट 11 p.m. तो ये सब चीजें आप जो है सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कीजिए अपनी डेली लाइफ के इंसिडेंट से, ठीक है, अपने दिन को रिकैप के कीजिए। एक और चीज जिससे आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में बैठे हुए हैं, अभी आप सोचिए, अभी आप एक बस में बैठे हुए हैं, आसपास की चीजों को नोटिस कीजिए, असेस कीजिए उनको, ठीक है, और उनके बारे में अंग्रेजी में बात कीजिए। जैसे अगर आप एक बस में बैठे हुए हैं तो कौन कौन सी चीजें आप पे नोट आप कर सकते हैं। बस में के पास में एक कपल बैठा होगा, आप उसके बारे में बात कीजिए, जो सीट होगी बस की उसके बारे में बात कीजिए, विंडो के बाहर जाकिए, सीन के बारे में बात कीजिए, टीटी के बारे में बात कीजिए, बोलिए आपके आसपास के इंसिडेंट्स को, ठीक है। जैसे कि आप बस में बैठे हैं, आपके पास किसी का कॉल आ गया, भाई कहां जा रहे हो, उसने हिंदी में पूछा है, आप अंग्रेजी में आंसर दीजिए, क्योंकि अभी आप सीखने के प्रोसेस पे चल रहे हैं। जितना ज्यादा इस वर्ड को यूज करने वाले हो, माउथ को यूज करने वाले हो, उतना ज्यादा फायदा आपका होगा। आई एम सिटिंग इन बस एंड गोइंग टू दिल्ली, आई एम सिटिंग इन बस एंड गोइंग टू दिल्ली, भले ही उसने हिंदी में पूछा है, अंग्रेजी में आंसर दो, ठीक है ना। आपके सामने एक सीट है, आप उसके बारे में क्या बोलोगे, आई लाइक दिस सीट, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, ओके, इट इज नाइस एंड क्वाइट कंफर्टेबल। एक सीट है आपके पास में, ओके, वहां पर एक कपल बातें कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या बोलोगे, लुक एट द कपल सिटिंग ओवर देयर, व्हाट आर दे डूइंग, लुक एट द कपल सिटिंग ओवर देयर, व्हाट आर दे डूइंग। तो आप उनके बारे में मन में ही बात कर रहे हो, पर कुछ ना कुछ बात करते रहिए, इससे आपकी सोच भी इंग्लिश में आना शुरू हो जाएगी। आपको मैंने कोई हिंदी में सेंटेंस नहीं दिया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात नहीं हो रही है, आप अपनी डेली लाइफ से इंसिडेंट को उठा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में कुछ जोड़िए, लुक एट द कपल सिटिंग ओवर देयर, व्हाट आर दे डूइंग, ओके, दे लुक वेरी हैप्पी, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलिए, ओके। और फिर और अगर बोलना है, दे आर लाफिंग एंड दे आर जोकिंग अबाउट समथिंग। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी इंसिडेंट को एक चीज, फिर दूसरी चीज जोड़िए, फिर तीसरी चीज जोड़िए, चौथी चीज जोड़िए, पर सोचना इंग्लिश में है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। एनीवे, लुक आउट द विंडो, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा दृश्य है ये, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। आई विश आई कुड विजिट देयर, आप इंग्लिश में बात करिए, ओपन योर माउथ एंड स्पीक, और जितना जल्दी हो जाए आपको, और जितने आप अपनी डेली लाइफ से सेंटेंस उठाओगे ना, किसी कोचिंग में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी कुछ बच्चा, मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल तक आकर रुक जाता है, उसको लगता है इंग्लिश इज नॉट हिज और हर कप ऑफ टी, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको टिप नंबर 3 क्या बताई कि आपको जो है इंग्लिश में सोचना है। आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी हॉबीज के बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी फैमिलीज के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने गोल्स के बारे में सोच सकते हैं, कल कौन सी मीटिंग अटेंड की वो बोल सकते हैं उसके बारे में, कल कौन सी मीटिंग अटेंड होगी वो बोल सकते हैं, डेली आपका रूटीन क्या है उसके बारे में आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन बात करिए, वेट मत कीजिए, डोंट सिट कि भैया कभी किस दिन ऐसा होगा कि मैं एकदम से इंग्लिश में बात करने लग जाऊंगा, ऐसा वो दिन कभी नहीं आने वाला, ठीक है, वो दिन कभी नहीं आएगा। आप अपनी डेली लाइफ से सेंटेंस को उठाइए। ओके, टिप नंबर 4, कुछ ये थोड़ा सा फिक्स फ्रेज की जो टिप नंबर 4 है हमारा, ये थोड़ा चीटिंग है, थोड़ा चीट है, लेकिन फिर भी इसका फायदा जरूर होता है। लर्न फिक्स फ्रेज, टिप नंबर 4, लर्न फिक्स फ्रेज। कुछ जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, उस रेस्टोरेंट पे जाकर
आपको फिक्स फ्रेज याद कर लेना है। जैसे मैंने बोला वेयर इज मैंने याद कर लिया। अब इस वेयर इज को मैं किन किन इंसिडेंट से चिपका सकता हूं वो देखिए जरा। आप किसी एक रेस्टोरेंट गए, वहां के जो मालिक हैं उनसे आप बोल रहे हैं वेयर इज द वॉशरूम, ओके, वेयर इज द मेन्यू, वेयर इज द बेबी स्ट्रोलर, बच्चा जिस पर बैठता है और थोड़ा यहां वहां घूमता है उसको बेबी स्ट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। वेयर इज एटीएम अराउंड हियर, ओके, वेयर इज स्मोकिंग जोन। तो ये वेयर इज वर्ड जो फ्रेज है वो हमने याद कर लिया और उसको हर इंसिडेंट में यूज कर रहे हैं। ऐसे कई सारे फिक्स फ्रेज हैं। आई नो इनिशियली ये थोड़ा सा चीटिंग लग सकती है, लेकिन इसका फायदा जरूर होता है। जैसे और भी कई सारे, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर बिजी, ओके, आई थिंक यू आर टायर्ड। ये आई थिंक यूज कर लीजिए, हर सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। तो 4th नंबर टिप है हमारी, लर्न फिक्स्ड फ्रेजेस, ओके। टिप नंबर 5 और आखिरी टिप क्या है, रिलैक्स एंड प्रैक्टिस। ये बहुत बड़ी टिप आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये एक तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन सबसे ऊपर उठिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। हालांकि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, मुझे पता है मैं ऐसे मुझे बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या होता है इंग्लिश को कुछ लोग इतना बड़ा बना देते हैं, लार्जर देन लाइफ बना देते हैं कि बोलने में डरते हैं, हेजिटेशन होती है, शर्म आती है, गलती करने का डर आ जाता है। इतनी इंपॉर्टेंस अंग्रेजी को मत दीजिए। लोग क्या कहेंगे हमसे, गलत इंग्लिश, अरे निकल जाए तो निकल जाए ना, हमारी मातृभाषा थोड़ी ना है, हम एक सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं। एक बात बताइए जरा, आपको हिंदी ऑलरेडी आती है, तमिल आ सकती है, आपको अपनी कोई भी मदर टंग है, आप मराठी में बात कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी मदर टंग आती है ना, हिंदी तो आती है। अब आप अपनी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप इंग्लिश में बात करना सीख रहे हैं। अब इस चीज का कंपेयर कीजिए, विदेश में जो रह रहा व्यक्ति है, जो अमेरिका में रह रहा है, उसको केवल अपनी मदर टंग इंग्लिश ही आती है, क्या वो हिंदी सीख रहा है? और जिस दिन वो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदी की कोचिंग लेने लगे, हिंदी में बोलना शुरू करने लगे, हिंदी के सबटाइटल्स पढ़ना शुरू करने लगे, हिंदी के गाने सुनना शुरू करने लगे, तब समझना कि वो आपके लेवल पे आ रहा है। लेकिन अभी आप उससे 2 कदम आगे हैं, आप अपनी मदर टंग जानते हैं और सेकेंड लैंग्वेज सीखने में एफर्ट कर रहे हैं। और विदेशी व्यक्ति जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज ही जानता है, उसको अपनी सेकंड लैंग्वेज उसको अभी ना पढ़ाई गई है, ना अभी वो इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई शर्म नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा हिंदी पर प्राउड होना चाहिए, ठीक है। लोग क्या कहेंगे जैसे जाल में नहीं फंसना है, ओके। और जब हम बोल रहे होते हैं तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वोकैब सही जा रही है, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, इज, आर, एम, वॉज, वर, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा उच्चारण सही हो रहा है या नहीं हो रहा। शुरुआत में इन सब पे मत पड़िए, जैसे ही आप इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस करेंगे ना, तब इन सब पे आइए। हां, उच्चारण वैल्यू है उसकी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हैंडिंग मूवमेंट कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, किस पर आपको ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है, इन सब चीजों पर फ्लुएंसी और एडवांस लेवल के बीच की बात है। और मैं आपको बताऊं, एडवांस लेवल और फ्लुएंसी लेवल में ज्यादा अंतर नहीं होता। एक बार आप एडवांस लेवल टच हो गए, फ्लुएंसी आने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन इनिशियल लेवल से अगर अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज अभी इसके बारे में मत सोचिए, कांच के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए खुद से, ठीक है। लेकिन बोलिए, कृपया जो बच्चे इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, वो पेन का कम इस्तेमाल कीजिए, कॉपी किताबों का कम इस्तेमाल कीजिए, ये बॉडी पार्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, माउथ का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, कान का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, हैंडिंग मूवमेंट का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, चेहरे के ये जो मूवमेंट है इनका ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, पेन का कम इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप जब इन सब लेवल पे होंगे तो आपके जो थॉट्स होंगे वो जमीन से जुड़े होंगे, ग्राउंडेड होंगे। और जितने जमीन से जुड़े हुए थॉट्स होते हैं, इंसान की थॉट उतनी ही क्लियर होती है, उसको पता है क्या बोलना है।
आप ये देख लीजिए, अगर मैं आपको इंप्रेस करने के चक्कर में आपके सामने कुछ बोलूंगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, जबकि आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं बोलूंगा तो मैं अच्छे में बात कर पाऊंगा। इसलिए ऑलवेज डू रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पीक टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, नॉट टू इंप्रेस एनी XYZ पर्सन। ओके, सो गाइज, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या टिप्स हम लोगों ने आज पढ़ी। टिप नंबर फर्स्ट, लिसनिंग, सुनना है। टिप नंबर सेकंड, लर्न इन चंक्स। टिप नंबर थर्ड, थिंक इन इंग्लिश। जितना ज्यादा इंग्लिश में सोचोगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। फोर्थ, कि आपको कुछ फ्रेज लर्न करने हैं, लर्न फिक्स्ड फ्रेज। और फिफ्थ, रिलैक्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, फिर चलो, सो थैंक यू वेरी मच। आई स्ट्रांगली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप पूरे 5 टिप्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, हेल्दी लर्निंग। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा हिरेंद्र क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो लोग डाउनलोड कर लें। और यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर भी कीजिए ताकि उन बच्चों तक बात पहुंच जाए जिनको इन वीडियो की जरूरत है। नमस्कार, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।